यूक्रेन और रसिया का वॉर तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा था कि यह युद्ध महज 10 से 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने अद्भुत अदम्य साहस का परिचय दिया है और रशियन आर्मी को लोहे की चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, अगर ये युद्ध अभी भी जारी है तो इसके पीछे है कुछ सैनिकों की अद्भुत साहस की कहानियाँ। उनमें से एक है दोस्तों, जिन्हें आजकल घोस्ट ऑफ कीव कहा जाता है। 29 वर्षीय मेजर स्टीफन तारबल्का को घोस्ट ऑफ कीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अचानक से हवा में आते हैं और रशियन एयरप्लेन जेट को मार गिराते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, युद्ध के शुरुआती दौर में ही उन्होंने 6 से ज़्यादा रशियन एयरफोर्स के विमान को मार गिराया। इसी वजह से उनको घोस्ट ऑफ कीव कहा जाता है और उन्होंने एक ऐसा सुरक्षा कवच कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी, उसके आसपास बनाया था, जिसे भेद पाना रसिया के लिए लगभग मुश्किल था। लेकिन दुर्भाग्यवश माना जा रहा है कि 13 मार्च को वे शहीद हो गए और अब यूक्रेन की सरकार ने उनको गार्डियन एंजल का पुरस्कार दिया है। माना जाता है कि शुरू में उनके नाम को गोपनीय रखा गया था, लेकिन चूंकि उनका देहांत हो चुका है, इस वजह से यूक्रेन की सरकार ने उनके नाम को पब्लिक किया है और ट्वीट करके इस बात का कंफर्म किया है कि उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से इस पायलट को कभी नहीं भूलेगी। ताराबल्का भले ही अब इस दुनिया में नहीं रहें, लेकिन पूरी दुनिया में उनका नाम अमर रहेगा, क्योंकि ऐसी बिरले कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है जहां एक इंडिविजुअल पूरी सेना पर हावी हो। ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ी, खासकर यूक्रेन के आने वाला जनरेशन याद रखेगा, और जब यूक्रेन को रीबिल्ड किया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से घोस्ट ऑफ कीव आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा और यूक्रेन के निर्माण में इनकी कहानी बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।